प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपति माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 2 बेटा था। बड़ा का नाम कृष्ण और छोटा का नाम कन्हैया था। कृष्ण और कन्हैया दोनों भाई था। दोनों जुड़वा था। गुरु भाई बहना, दोनों एक ही बार माता के उदर में 9 महीना रहा और दोनों भाई जन्म लिया। जब दोनों भाई जन्म लिया तो किसान का बड़ा बधाई हुआ कि मेरा आज घर में 2 संतान जन्म लिया है। महादेव से प्रार्थना करते हैं गुरु भैया कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे आंगन में पुत्र की किलकारियां गुंजा है, दोनों का बढ़िया से रखिएगा। जो शिष्या बहना है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, तुम मुझे 2 पुत्र दिए हैं, दोनों को मेरे गोद में भरल रखिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। कृष्ण कन्हैया नाम दोनों का पड़ा और दोनों अपने माता के गोद में पिता के छत्र छाया में पलने बढ़ने लगा। धीरे धीरे जब दोनों बड़ा होने लगा, सब लोग कहने लगे कि भाई दोनों जुड़वा है, दोनों के एक एक किस्म का कपड़ा दीजिए, बराबर बराबर कटोरी खरीद के दोनों के खाना खिलाइए, एक थाने में इस तरफ एगो के इस तरफ एगो के पिलाइए दूध। माँ जो है सोती थी तो एक बच्चा के इस तरफ एक बच्चा के इस तरफ लेके सोती थी। धीरे धीरे कृष्ण और कन्हैया बड़ा हो गया दीदी, और जब बड़ा हो गया तो दोनों का एक के स्कूल में नाम भी लिखा गया, दोनों पढ़ने जाने लगा। कृष्ण और कन्हैया पढ़े लिख के काबिल हो गया, बड़ा हो गया, शादी का योग। सारा लोग कहने लगे कि तो शादी हो एक ही बार कर दीजिए। किसान भैया कृष्ण और कन्हैया दोनों का ब्याह कर दिए और दोनों बहुरानियां किसान के आ गई। कृष्ण बड़ा था, कन्हैया छोटा था। क्या होता है दीदी, जो बड़ा थी बड़ी वाली, वो कोई देवी देवता करना नहीं जानती थी और सुबह उठ के कोशिश करती थी कि भगवान कितना जल्दी हम खाना खा ले। सबसे पहले उठ के क्रियाकर्म से निवृत्त होके दत्तमन करके और रसोई में बासी कुसी जो भी रहता था वो पहले खा लेती थी और उसके बाद झाड़ू बाड़ू का कोशिश करती थी। जो छोटी वाली थी, जो कन्हैया के पत्नी थी लालती, जो कन्हैया के पत्नी थी वो लालती और जो कृष्ण के पत्नी थी वो रूपा थी। लालती और रूपा दोनों देवरानी और जेठानी। रूपा बड़ी वाली थी और लालती छोटी वाली। लालती क्या करती है दीदी, रोज सुबह उठ के घर में सबसे पहले झाड़ू लगा के और स्नान करके, बर्तन सर्तन करके, स्नान करके, पूजा करके, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पांव छू के आशीर्वाद लेके, प्रसादी देके और उसके बाद भोजन में लगती थी। बड़ी वाली बड़ा नाराज हो जाती थी कि उठती है और पहले पूजा में लग जाती है। क्या तुम्हारा हम नौकरानी है जो हम उठ के पहले खाना बनाएंगे? जब तक कल तू रसोई में नहीं आएगी तब तक हम
वाली लालती कहती थी कि दीदी कोई बात नहीं, अरे आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम छोटे हैं तो मेरा फर्ज है खाना बना के देना और सबको खिलाना, भोजन बनाना। थोड़ा और जल्दी उठेंगे दीदी और समय से भोजन बना लेंगे। बेचारी लालती समय से उठती थी, नहा पीछ के पूजा पाठ करके और भोजन बनाती थी। दीदी धीरे धीरे समय बीता और लालती का ब्याह का 4 से 6 महीना हुआ दीदी, और वो गर्भवती रह गई, छोटी वाली। जब गर्भवती रह गई तो महादेव के भक्त थी, अपना सास को बताई कि माँ जी मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उल्टी उल्टी लग रहा है। सास समझ गई, सास तो बेचारी इतना अनजान नहीं थी, समझ गई। अपना बहू से बोली कि अरे तूने तो बहुत बड़ा खुशखबरी दे दी, तूने तो मुझे दादी बना दी। बेचारी छोटी वाली शर्मा के और घर के अंदर चल गई। सास को बड़ा खुशी हुआ, अपना बेटा से, अपना पति से सबसे बताई कि छोटी वाली गर्भवती है। और बड़ी वाली को जलस होने लगा कि साथ ही में गौना हुआ, साथ ही में एक ही बार आए और इसको बच्चा होने वाला रह गया। लेकिन दीदी भगवान कोई के देरी से देते हैं और कोई के तुरंत दे देते हैं, तो जलने का क्या मतलब है। कभी दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए। दूसरे को दुख को देखकर लोग दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरा के खुशी देखकर दुख हो जाता है, दुखी हो जाता है। अपना दुख में नहीं जलता है, लेकिन दूसरा के खुशी में जल जाता है लोग। ये सच है दीदी। दूसरा के खायल पियल देख के लोग के बर्दाश्त नहीं होता है, जल भूंज के अग्नि में खाक हो जाता है। क्या होता है दीदी, लालती दीदी जब गर्भवती हो गई तो बड़ी वाली सोचती है कि हे भगवान, कैसू करके इसका बच्चा खत्म हो जाता पेट में तो अच्छा था। जब उसका तबीयत बिगड़ जाता था तो बड़ी वाली कभी नमक डाल देती थी सब्जी में ढेर सारा, तो कभी मिर्ची डाल देती थी, अजीब अजीब खाना बनाती थी जिसमें लोग एकदम उसको से नफरत करने लगे। लेकिन फिर भी छोटी वाली सहते रह गई। धीरे 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 समय बीता और 9 महीना पूरा हो गया। जब 9 महीना पूरा हो गया दीदी, तो छोटी वाली के ओद्र से, लालती के ओद्र से एक सुंदर राजकुमार जन्म लिया, बाल गोपाल जन्म लिया। पूरा आंगन में बधाई बज रहा है, सारे लोग सोहर गीत मंगल गा रहे हैं। पूरा गांव के लोग का खुशी था। सब लोग कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, छोटी वाली के हो गया, बड़कियों के हो ही जाएगा, भगवान देवे करेंगे। लेकिन बड़की वाली जो है चेहरा पे खुशी नहीं था। क्या करती है दीदी, मन ही मन उसका घुटन हो रहा है। सोचती है कि बच्चा को किसी तरह से मार दे, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। छोटी वाली अपना बच्चा को लेकर बड़ी वाली को गोद में दे दी। दीदी ये आपका बेटा है, मेरा नहीं। जन्म हम दिए हैं लेकिन माता इसका आप है। लेकिन बड़ी वाली को खुशी नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बड़ी वाली क्या करती है, जब भी छोटी वाली पूजा करने को लिए बैठती है, दूध गिलास में भगवान को लगाती है भोग में, आंख मूंद के, और बेचारी ध्यान लगाती थी, साधना में बैठती थी। तो जो गाय का गोबर होता है दीदी, वो गोबर उसका गिलास में डाल देती थी ले जाके, गाय का गोबर। जब बेचारी पूजा करके उठती थी, दबे पांव से जाती थी और जाके बड़ी वाली गोबर डाल देती थी। रोज दिन के वही रहता था। उसे लगता था कि हे भगवान, मेरा पूजा से आप इतना नाराज है, मेरा बच्चा जन्म लिया तो यही दूध का भोग हम पहले भी लगाते थे और मेरा प्रसाद भी नहीं रहता है। हे भगवान,
चूहा हुआ लगता है कि आके और लेके चल जाता है मिश्री का ढेला। पेड़ा भी लगता है चूहे खा जाता है। बेचारी बड़ा मन ही मन उदास रहती थी कि हे भगवान, न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, किसी से कह नहीं पा रही थी। एक दिन मन ही मन सोचती है कि हे भगवान भोलेनाथ, आखिर ऐसा आप क्यों करते हैं? आपका भक्ति में हम क्या कमी कर दिए? हे भोलेनाथ, हम चर्चा करावेंगे। हम जानते हैं कि मेरा संतान जन्म लिया है तो हम चर्चा नहीं करवाए हैं। जब हम दर्द से व्याकुल थे तो हम चर्चा गए थे, चर्चा करवा देंगे। जब बच्चा 9-10 महीना के हुआ दीदी, तो बेचारी लालती दीदी अपना सास से बोली कि ए माँ जी, हम घर में चर्चा करवाएंगे। सास बोली कि ठीक है बेटी, चर्चा करवा लो। चर्चा करवाना तो घर पवित्र हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, भगवान का आसन लग जाता है। 36 कोट देवता आसन में घर में आके आंगन में आसन लगाते हैं और भगवान बैठते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। सारा परिवार के मर्जी हुआ, चर्चा भी हो गया घर में दीदी। उसके बाद भी बेचारी जब भी पूजा करती है तो उसी तरह कभी भोग में लगा गोबर रखा है, तो कभी दूध में रखा है, तो कभी जल में रखा है, कभी भगवाने के ऊपर रखा है। बेचारी तंग आ चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे बेचारी किसी से कह भी नहीं पा रही थी कि यदि किसी से कहेंगे तो लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा और बोलेगा कि अरे कैसा तू भगवान के भक्त है जो गोबर गंदौरा से पूजा करती है, तू मन में कचरा रखती होगी। भगवान से पूरा रोज साफ सफाई करके बैठती थी। एक दिन देखती है दीदी कि उसका जो जेठानी है वो घर में लाके गोबर रखी थी और ये पूजा करने को लिए बैठी, तो आधा आंख खोली थी और आधा आंख मुनले थी। आधा आंख खोलले थी, आधा मुनले थी दीदी। और क्या करती है सास गोतनी कि भगवान के भोग में लाके गोबर डालने लगी। जेठानी के हाथ पकड़ के कहती है कि दीदी ये क्या कर रहे हैं? अरे सेब फल उठा लिए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें गोबर रखने का आपका कोई हक नहीं है। इतना हद से मत गिर जाइए। भगवान का भक्ति नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने तो दीजिए। घर में पूरा हल्ला हो गया। बड़ी वाली जो है झट से 2 तमाचा लगा दी छोटे वाली के कि अरे तू मुझ पे कलेम लगा रही हो, झूठा बोलती हो। सच का कहाँ जगह है दीदी। सच के लिए तो एगो भगवान इंसाफ करते हैं, बाकी धरती पे कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। धरती पे जो इंसानियत पे है दीदी, उसको पे 100 गो उंगली उठा देंगे, लेकिन झूठ के तरफ 100 गो साथ दे देंगे। और जो सच्चाई बोलेगा, ईमानदार पे रहेगा, उसको तरफ कोई नहीं दीदी। वो तो जमीन के तरह दब जाएगा, मिट्टी के तरह में दब जाएगा। लोग के आवाज से, लोग के उल्लंघन से दब जाता है। तो क्या होता है दीदी, घर में हल्ला हंगामा हो गया। सब लोग उसको तरफदारी कर दिए। वो कहने लगी कि देख, बड़ी वाली कहती है रूपा कि हमको ये बोलती है कि बांझन हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, सुबह उठ के खा लेती हो। छोटी वाली लालती कहती है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोले हैं दीदी, इतना बड़ा मुझ पे कलेम मत लगाइए, भगवान से डरिए। लेकिन बड़ी वाली बोलते गई। धीरे 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 समय बीतता चला गया दीदी। अब पड़ोसन से मिलने जुलने लगी बड़ी वाली। कहती है कि ए भाई, कुछ भी करते हैं लेकिन ये पूजा पाठ नहीं छोड़ती है, इसका बेटा काहे नहीं मरता है। बड़ा कोशिश करते हैं इसको बेटा के मरने के लिए,
अरे छोटा था तो इसका दूध में मिर्ची के पाउडर डाल के भी दूध पिला देते थे, लेकिन इसका बेटा सिसकता भी नहीं था। नमक डाल के पिला देते थे फिर भी कुछ नहीं होता था, इसका बेटा मरेगा कैसे? तो दीदी कोई ना कोई तो शकुनी मामा मिल ही जाती है, मंथरा तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। एक बगल के पड़ोसन थी, कहती है कि अरे इससे उसको बेटा नहीं मरेगा, मारना पड़ेगा। बोले कि कैसे? तो अपना गोतनी से दोस्ती कर लो, इतना दोस्ती करो, इतना मित्रता करो, इतना घनिष्ठता बना लो कि तुम पे अपना जान छिड़कने लगे। बोले कि ऐसा? तो हाँ। बोले ठीक है। अरे तुम्हारा ब्याह का 4 साल हो गया, एको बाल बच्चा नहीं है, उसका देखो 3 साल का एगो बेटा हो गया। अरे तुमको कोई मानता है घर में? उसी को मानता है। सास उसको कड़ी छोड़ा, काजू किशमिश, घी, दाक मुनक्का सब कुछ ला के देती है, लेकिन तुमको नहीं देती है, क्योंकि तुम्हें तो हमसे बोल रही थी कल ही कि बड़की पुतोह मेरा बांझ है, बेटा के दूसरा बियाह कर देंगे। अरे तुम्हारा मर्द जो है दूसरा बियाह कर लेगा। रूपा को आया गुस्सा, अरे मेरा सास ऐसे बोलती है। मन ही मन आग बबूला बना ली दीदी पूरा अंदर में भर के, और छोटी वाली के साथ बड़े प्रेम से बोलने लगी। धीरे 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 सावन का महीना आ गया दीदी। जब सावन का महीना आ गया तो बेचारी लालती कहती है कि ए माँ जी अपने सास से, अपने पति से कि देखिए ना, हमको देवघर जाने का मन करता है बाबा भोलेनाथ के जल चढ़ाने को लिए। सब लोग तो बड़ी वाली बोलती है कि अरे बड़ी बढ़िया की बात है, चल जाओ जल चढ़ाने के लिए। सब लोग जा रहे हैं। बोली कि ए दीदी आप भी चलिए ना। कहती कि इस बार नहीं जाएंगे, अगला बार जाएंगे। जाओ देवघर नगरी घूम के तू जल चढ़ा के आ जाना। कहती है कि दीदी लेकिन मेरा बाबू को कौन देखेगा, मेरा सोनू कैसे रहेगा? बड़ी वाली रूपा बोली लालती से कि अरे पागल, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तुमसे हम बाबू को कम खाना खिलाते हैं, तुमसे कम इसको नहलाते हैं, तेल लगाते हैं? अरे जिस दिन बाबू जन्म लिया मेरा गोद में डाल दी। आज मुझे हिम्मत है कि मेरा संतान नहीं होगा तो इसको हम रख लेंगे और छोटी वाली को बोलेंगे कि दूसरा बच्चा को ले आओ तू। एक गुरु भाई बहना, छोटी वाली को हिम्मत हो गया कि चलो बड़ी वाली मेरा बच्चा को बड़ी लाडे प्यार करती है। देवघर जाने के लिए अपना देवरानी को रेडी कर दी। देवरानी उसका रेडी हो गई, और जब रेडी हो गई दीदी तो दोनों पति पत्नी और सास भी तीनों देवघर जाने के लिए घर से प्रस्थान हो गए। पर बच्चा को छोड़कर बड़ी वाली पे सोनू को घर पे छोड़ दी। सोनू रोने लगा तो बड़ी वाली रूपा कहती है नहीं बेटा, तुम्हारा माँ जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ रह लेना। 3 साल का बच्चा दीदी रूपा रख ली और रूपा के गोद में बच्चा चिपक के रह गया। अब रूपा गई है पड़ोसन के पास और कहती है कि अरे देवघर तो उसको चला दिए, लेकिन कैसे क्या करे, कोई प्लान बताओ। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, पड़ोसन बोली कि अरे घर पे कौन कौन है? बोले कि बस मेरे पति हैं और ससुर जी तो बाहर बैठका में रहते हैं। बोले कि अपना पति के बोलो कि ए जी मेरा मायके से फोन आया था, मेरा माँ का बहुत सीरियस तबीयत खराब है, जरा हमको माँ के देख लाइए। बोले कि उसके बाद? तो उसके बाद बताएंगे, तुम्हारा पति चल जाएगा तब। एक गुरु भाई बहना जाके अपना पति के पाँव पकड़ के रोने लगी। रूपा कहती है कि ए जी
हमको मायके से फोन आया था, हमको माँ का तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमको पहुँचा दीजिए। रूपा के पति बोले यानी कृष्ण बोला कि अरे पागल, कन्हैया और कन्हैया के पत्नी दोनों और माँ भी तीनों देवघर चले गए हैं भोलेनाथ के जल चढ़ाने, और तुम चल जाएगी मायके, इसको देखेगा कौन? बोले तो आप देख लाइए ना, कल आ जाइएगा। बोले ठीक है। एक रुपया बहना पति को चला देती है, उसके बाद फिर पड़ोसन के पास चल जाती है। पड़ोसन बोली कि देखो, मोटे मोटे लकड़ी घर में जमा कर लो और अग्नि जला दो और बच्चा के मूड़ी काट के और उसी पर सुला देना, बच्चा जल के भस्म हो जाएगा, उसका राखो भभूत नहीं बचेगा, अब पानी में ले जाके बहा देना। एक गुरु भाई बहना, रूपा मन में सोचती है कि चलो ये बहुत बढ़िया आइडिया है। देवघर नगरी ये गया है तो देवघर नगरी से आएगा तो पता चलेगा कि मेरा बेटा कहाँ गया। हम बोल देंगे कि हम खेत पर गए थे, ना जाने वो कहाँ गया ना पता। एक गुरु भैया बहना क्या करती है कि मोटे मोटे लकड़ी इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके और बच्चा के एक ठिया पर रख के और बच्चा के काट देती है और काट के लकड़ी पे आग जलता हुआ पे सुला दी और लकड़ी दे दी। बच्चा जल गया। बेचारी लाइन में लगी हुई थी, अचानक उसका कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धक 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 कर रहा है कि रे, लगता है मेरे बाबू अच्छा नहीं है। लाइन में पति पत्नी आगे पीछे हो चुके थे, एक जगह नहीं थे। सास भी पीछे थी, वो सबसे आगे थी। भगवान से कहती है कि हे भोलेनाथ, हम आपके पास आए हैं और मेरा आप क्या जांचना ले रहे हैं भगवान? मेरा सोनू का तबीयत ठीक नहीं है। यदि सच्चे भगवान आप होंगे तो मेरा बेटा ठीक रहेगा। भगवान हम लाइन में लगे हैं आज, और कब जल ढराएगा, जल चढ़ेगा तब हम जाएंगे। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, लाइन में बेचारी लालती लगी, उसका बदन कांप रहा है, थर 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 थर। बेटा पर ध्यान, भोलेनाथ के ध्यान करके कहती है कि हे भगवान, हे मैया पार्वती, आप मेरा बेटा की रक्षा करेंगे। अब मुझे दिल बैठा जा रहा है, मेरा बेटा के साथ क्या अनर्थ हुआ है। एक गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ के महिमा अपरंपार है। बेचारी लाइन में लगल 6 घंटा लाइन में रह गई, जब चल चढ़ाई है तो बाहर एक ब्राह्मण का लड़का, 18-20 साल के ब्राह्मण, कंधे में झोला टंगे हुए, टीका लगाए हुए और गेरुआ रंग झोला है, पूरा मोटे ताजे, पेट पूरा ऐसे, और करे बाबू कहाँ जाएगा? अरे तुम्हारा मम्मा को हम नहीं पहचानते हैं, तुम्हारा मम्मा किधर गई है? अरे कौन पागल है जो तुम्हें छोड़ दिया है? अपने किधर चल गई है? इतना छोटा बच्चा को लेकर आई है और ना जाने कहाँ छोड़ दी है। लालती को नजर पड़ा, अरे ये तो लगता है मेरा बाबू है। कहते हैं दीदी कि 9 महीना माता पेट में रखती है, थाना का दूध पिलाती है, गोद में खिलाती है, सितुए दूध पिलाती है, अंगुरी धर के चलाती है कि अपने बेटा को नहीं पचाने की 3 दिन में।
क्या होता है दीदी, जब लालती को नजर पड़ा तो हक्का बक्का उसका बंद है और कहती है कि अरे मेरा बेटा, आप चोर हैं, मेरा बेटा को चुरा के यहां ले आए हैं। वो ब्राह्मण का लड़का बोलता है, अरे तू पागल हो, ये बच्चा रो रहा था जो हम गोद में उठा लिए हैं, हम चोर नहीं हैं। ये माँ को नाम लालती बताता है और अपने आप को सोनू कहता है कि मेरा नाम सोनू है, मेरा मम्मा देवघर गई है जल चढ़ाने, ना जाने किसके साथ आया है। गुरु भाई बहना, तब तक लालती के पति कन्हैया भी जल चढ़ा के और बाहर निकल चुके थे। बेचारी सास पीछे थी, वो लाइन उसका पीछे हो गया था। अब क्या होता है दीदी, दोनों लेकर और कहने लगे कि अरे मेरा बेटा लगता है पीछे पीछे आ गया है। उसका मन में यही धड़क रहा है कि इतना छोटा बच्चा पैदल की रास्ते आ गया है, लगता है कि मेरा जेठानी संभाल नहीं पाई इसे। उन लोग तो व्याकुल होंगे, हे भगवान अब क्या करें। अब ये उसको ध्यान नहीं रहा दीदी कि एक कॉल बात करके और घर में बताए कि बाबू मेरे पास है। गोद में दोनों पति पत्नी ले लिया, सास को इंतजार करने लगी। जब सास का भी जल चढ़ गया दीदी तो बाहर निकली सास 3 घंटा बाद, अपने पोता को देखकर कहती है कि अरे पोता यहाँ पर बाबू कैसे आ गया, यही तो समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। एगो पंडित जी के बेटा ले ले था, उसका थोड़ी दिमाग में है कि हमें अपने जेठानी पर छोड़ के आए और जेठानी मेरा विश्वासघात कर दी है। भगवान भोलेनाथ थे जो कि मेरा बेटा को जीवन दान दे के मेरे पास पहुंचा गए हैं। वो तो चोर समझ रही थी भगवान भोलेनाथ के। अपना सास से कहती है कि माँ जी लगता है पंडित जी चाहे चुरा के ले आया होगा, नहीं तो बाबू पीछे पीछे आ गया है सबके देखा देखी में। हम लोग के समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग तो ट्रेन बैठ के आए, बाबू कैसे आया होगा माँ, लगता है कोई ला के छोड़ दिया है। बड़ी तरह तरह के उसके मन में दिमाग में चल रहा है दीदी। फिर से वहां चारों चले, बासुकीनाथ जल चढ़ाए, जल चढ़ा के जब घर लौटे दीदी पर प्रसादी लेके, तो दरवाजा खुलाती है अपने गोतनी को तो दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है, वो तो मैके चल गई थी। उसके पति जान चुके थे, उसके ससुर भी जान चुके थे, अड़ोस पड़ोस के लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारे अगना में बड़ा धुआं धुआं हो रहा था। अब उसको मार पीट के उसको मैके बैठा दिए थे। गुरु भाई बहना, अगना में रक्त से भींजा हुआ था। दरवाजा बंद है, देखे नहीं कि ताला लगा हुआ है। कहते हैं कि अरे ताला लगा हुआ है। पति पत्नी और सास के मन में है कि लगता है कि मेरा बच्चा के खोज में ही लोग व्याकुल हैं। बैठका में बेचारा सोनू के दादा थे, लालती के ससुर, अपने ससुर के पास गई और कहती है कि पिताजी घर पे कोई नहीं है, भैया और दीदी कहाँ गए। वो बोलते हैं कि अरे सोनू तुम्हारे पास है। तो हाँ, कलेजे में लगा के कहते हैं कि आहा बाबू के लेकर गई थी। तो नहीं, लेकर नहीं गए थे, सारा बातें बताई। कहते भोलेनाथ का महिमा अपरंपार है, जाके आंगन में देखो। जब आंगन में गए दीदी तो देखते हैं कि बहुत सारा लकड़ी ढेर करके अच्छाए है, जलाया हुआ। अब तो इन लोग का होश उड़ गया और दंग रह गए। सवेरा हुआ, अपने भाई के पास फोन करके बुलाए, भैया आइए, भैया ये सब क्या है। जब कृष्ण देखा है अपने सोनू को तो कहता है कि हाँ भगवान भोलेनाथ खड़ा थे।
तुम्हारा बच्चा कैसे मिला तुम्हें? बेचारी लालती सारा बात बताई। कृष्ण कहते हैं कि सारा भगवान का खेला है। सोनू को तो उसका बड़ी मां मार डाली थी, आग में जला के, काट के आग में जला दी थी, मुझे धोखे से भिजवा दी थी अपना मैके और इधर करनामा कर दी थी, लेकिन भगवान तुम्हारा संतान को जीवन दान दिए हैं। गुरु भैया बहना, उसी वक्त लालती कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, सब कोई तो देवघर नगरी सावन महीना में एक बार आता है, लेकिन हे भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु, हम साल में 12 बार आएंगे। हर महीना आपका शरण में आके और कांवर लेके आएंगे, जल चढ़ाएंगे। हे भगवान, आप मेरे पुत्र को बचा लिए। हे भोलेनाथ, आप तो सचमुच में कालों का काल महाकाल हैं और रक्षक और भक्षक आप ही हैं। देवों का देव महादेव हैं। आपका 3 लोक में इसलिए गुणगान होता है कि आप भक्त को अपने किस रूप में दर्शन देते हैं और किस रूप में सहारा कर देते हैं, वो भक्त पहचान नहीं पाता है। हे भोलेनाथ, हमको क्षमा कर दीजिए। आप मुझे दर्शन दिए, मेरे पुत्र को मेरा गोद में सौंपे, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए। दीदी बेचारी लालती भगवान से मन ही मन क्षमा मांगती है, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती है और अपने जेठ के कहती है कि भैया अपना ससुरारी से दीदी को बुला लीजिए। उसका जेठ कहते हैं कि जो मेरा संतान को नहीं हुआ वो कभी किसी को नहीं हो सकती है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसको हम त्याग कर दिए हैं, चाहे तो वो मर जाए या जिए। अपने से जाके लालती रूपा के मैके और अपना जेठानी को हाथ जोड़ के बोली कि दीदी आप तो निर्दयी बन गए मेरे संतान के लिए, लेकिन भगवान जो है मेरे लिए विराजमान थे। आप अपना घर चलिए। सर झुकाते हुए रूपा बोली, हे बहन, मुझे माफ कर देना। इतना बड़ी गलती किए, उसके बाद भी तूने मेरे घर आई हो मुझे ले जाने, लेकिन अब उस घर में मुझे जाने का कोई हक नहीं। हम की मुँह से जाएं? क्या मुझे पति स्वीकारेंगे? लालती बोली, यानी छोटी जो देवरानी थी, वो बोली कि दीदी जी ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। एक गुरु भाई बहना अपना जेठानी को हाथ जोड़ के पैर पड़ के और अपना ससुराली ले आई। जेठ को समझाते हुए बोली, भैया आप दीदी को रख लीजिए, ये कहाँ जाएगी। पतिव्रता नारी अपना पति धर्म निभाती है और आप इसे स्वीकार कीजिए। गलती की है, गलती का पछतावा होगा, और दीदी पछतावा कर ली है। गुरु भाई बहना, उसी दिन से रूपा भी भगवान को भक्ति करने लगी। बहुत दिन के बाद, बहुत मन्नत करने के बाद, बहुत पूजा पाठ भक्ति के बाद, डॉक्टर वैद्य इलाज के बाद उसका भी एक लड़की हुआ और लालती का 3 पुत्र हुआ। उसका एक लड़की हुआ और एक लड़की ही होके, और उसके बाद उसका संतान नहीं हुआ। भगवान के भक्त तो वो भी बनी और भगवान के भक्ति लालती भी करती थी, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क था। तो देखिए गुरु भाई बहना, अपना संतान से ज्यादा दूसरे को प्यार देना चाहिए। ये नहीं कि पराये को है तो उसका हम गर्दन काट दें, पराया को है तो उसे जहर दे दें। नहीं नहीं, गिर गया है तो उसे पहले उठाना चाहिए। देखिए भगवान जो है
कहीं पे सोना के ढेर ही नहीं रखते हैं कि वो लोग उठा के ले आता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विनती आराधना करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, तब भगवान दर्शन देते हैं। भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं वो मनुष्य पहचान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।